भारत सरकार द्वारा आतंकवाद से समझौते के बाद 12 तारीख को पीएम मोदी का राष्ट्र का संबोधन हुआ। उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बुरी तरह पिटकर पाकिस्तान सेना ने भारतीय सेना से संपर्क किया और विश्वास दिलाया, गुहार लगाई कि आगे से ना ही कोई हमारी तरफ से सैन्य आक्रमण होगा और ना ही कोई आतंकवादी गतिविधियाँ होगी। हमने उस पर विचार करके और फिर हम सीज फायर के लिए राजी हुए, या कहें कि हम आतंकवाद से समझौते के लिए सहमत हुए। तो मैं मोदी जी से ये बोलना चाहता हूँ, जिन आतंकवादियों ने हमारे 27 व्यक्तियों की हत्या की, क्या उन्होंने गुहार नहीं लगाई होगी? क्या उनके बीवी बच्चों ने आतंकवादी से गुहार नहीं लगाई होगी? हाथ नहीं जोड़े होंगे कि भैया हमें मत मारो? क्या उन आतंकवादियों ने सुन ली थी जो आपने पाकिस्तान की तरफ से आए फ़ोन पे उनकी बात मान ली? क्या वे इतने भले आदमी थे जो उनकी एक बार कहने पर ही आपने मान लिया कि हाँ जी आगे से कुछ नहीं करेंगे, और आपने उनसे समझौता कर लिया? आपने उनके बारे में एक बार नहीं सोचा? जो हमारे 27 व्यक्ति की मौत हुई है, उनके बारे में तो आपने ज़रा सा विचार नहीं किया कि गुहार तो उन्होंने भी लगाई होगी, और आपने तुरंत 1 मिनट में एक फ़ोन से उनकी बात मान ली। उन आतंकवादियों ने क्या हमारी बात मानी थी? नहीं मानी। उन्होंने 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। उन्होंने एक बार भी किसी की बात नहीं सुनी। लेकिन आपने आतंकवादियों की बात एक बार में ही सुन ली और उनसे समझौता कर लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा देश वीर महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी का देश है, जहाँ वीर महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाना मंजूर किया, पर दुश्मनों से हाथ मिलाना कभी मंजूर नहीं किया। वीर शिवाजी काल कोठरी तक में बंद रह गए, लेकिन कभी दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाया। समझौते तो उनके पास भी आए होंगे, प्रस्ताव तो उनके पास भी आए होंगे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि समझा, ना कि अपनी सुख सुविधाओं को। अपने राष्ट्र के लिए कोई फांसी चढ़ गया, कोई काला पानी की सज़ा काट के आया, किसी ने सिर पर लाठियाँ खाई। अगर ये भी आपकी तरह ऐसे दुश्मनों से समझौता कर लेते तो क्या हमारा देश आज़ाद हो जाता? कहाँ होता हमारा देश आज? अगर आपकी तरह सब सोचने लगे कि दुश्मन हमसे एक बार रिक्वेस्ट करे और हम तुरंत मान जाएं, तो फिर क्या होता हमारे देश का आज? इतिहास में एक बार पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गोरी को माफ़ कर दिया था, और उसके बाद क्या हुआ था ये पूरा विश्व जानता है। अब मोदी जी की ये गलती कि आतंकवाद से समझौता कर लिया, देश को कितनी भारी पड़ती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।